नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुरे निर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथादिराज मोक्ष अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसकी भी 294 गाथा, जहाँ पर आचार्य देव भेद विज्ञान की विधि बता रहे हैं और आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु के नियत स्वचिन्ह से उनको भिन्न भिन्न जाना जा सकता है। और दूसरी बात, जिन शासन बस इतना ही है कि किसी को किसी में मिलाओ नहीं और सबको न्यारा न्यारा जानो, इतना ही जैन शासन है। किसी को किसी में मिला के नहीं देखना, सबको न्यारा न्यारा देखना बस। तो जब अपने को भी न्यारा देखेंगे, संयोगों से न्यारा, शरीर से न्यारा, कर्म से न्यारा, कषाय से न्यारा, जब अपने को उन सब से न्यारा देखेंगे तो निश्चित रूप से शांति प्रकट होगी, निश्चित रूप से। बस इतना ही शांति का उपाय है, इतना ही धर्म है, इतने से ही सारे कार्य सधेंगे। जब तक ये जीव संसार दशा में रहेगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं रहेगा, नेचुरल ऐसी स्थिति बनेगी और ये अल्पकाल में परम सुखी दशा को प्राप्त होगा। इतना ही काम है और दूसरा कुछ काम नहीं है। अब प्रश्न है कि पूजा करें कि नहीं करें। तो देखो, ये पूजा का भाव, ये भोजन करने का भाव, ये परिणाम तो संसार दशा में उत्पन्न होते हैं, सब जीवों को होते हैं। और हमें तो इतना जानना है कि पूजा का भाव, पूजा की क्रिया शरीर की क्रिया है, पूजा का भाव आशव तत्व है और दोनों से भिन्न मैं यहाँ जाननहार हूँ। बस इतना कार्यक्रम है। यदि अपन एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीवों की तरफ से देखेंगे, अन्य जीवों की तरफ से देखेंगे, तो उन जीवों को भी शुभ भाव होते हैं। त्रियंच गति के जीवों को भी शुभ भाव होते हैं और त्रियंच गति के जीव, बहुत से जीव त्रियंच गति के स्वर्ग आदि जाते हैं। क्या बोला? तो पूजा की क्रिया डिफरेंट चीज है और शुभ परिणाम अलग चीज है। वे कौन सी क्रिया करेंगे, वे कौन सी पूजा क्रिया करेंगे? कोई कुत्ते बिल्ली को आने दोगे मंदिर पूजा करने? तो ये मंद कषाय एक भाव है। क्या बोला? वो मैं ढक ने कौन सी पूजा की क्रिया की? वो एक मंद कषाय एक परिणाम है, क्रिया नहीं है। और उसको ऐसे भगवंतों को देख के पूर्व की याद आई, ओ कैसे वीतरागी देव में पूजा तो नहीं कर सका, लेकिन इस परिणाम से स्वर्ग चला गया। ये सबको प्रसिद्ध है वर्तमान योग से। तो तीव्र कषाय, मंद कषाय होने योग्य होते हैं, कोई करता नहीं है, होने योग्य प्रत्येक गुण स्थान में होते हैं। कार्यक्रम ये है कि इनसे भिन्न अपने को भगवान आत्मा जाना जाए, बस इतनी बात है। जो षटकर्माणी दिने दिने हैं, वे आत्मा को जानने के लिए हैं। मैं आत्मा हूं ऐसा जानने के लिए।
और इतनी बात है। देखो क्या कह रहे हैं, कल अपन ने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी, एक बार फिर से रीड करके बस आगे बढ़ेंगे। वह चैत्य चेतक भाव ज्ञेय ज्ञायक भाव की अति निकटता के कारण ही एक द्रव्यत्व के कारण नहीं है। चैत्य चेतक भाव की अति निकटता जरूर है, लेकिन वे एक नहीं है। शरीर का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध है, परंतु वे दोनों मिलके एक द्रव्य नहीं है। कर्म और आत्मा का एक क्षेत्रावकाश संबंध है, परंतु वे एक नहीं है। द्रव्य कर्म अलग है और आत्मा अलग है। इसी प्रकार जीव में उत्पन्न होने वाला विकार अति निकटता है, अति निकटता, तो भी वे एक द्रव्य नहीं है। देखो कितनी, क्या लिख रहे हैं, एक द्रव्य तो नहीं है, उनमें एक पना नहीं है। मौसमी का बीज और मौसमी का रेशा अति निकट है, परंतु वे दोनों एक नहीं है, उनका नेचर एक नहीं है। अपन प्राकृतिक चीज दृष्टांत से समझते हैं, वे एक द्रव्य तो नहीं है उनका। अब तत्व की भाषा में बोलो कि वे दोनों एक तत्व नहीं है, वो आशव तत्व है, ये जीव तत्व है, ऐसा कह रहे हैं। और इसको किस में घटित कर रहे हैं, चैत्य चेतक भाव अर्थात ज्ञेय ज्ञायक भाव। अब उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे दीपक के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले घटादि पदार्थ दीपक के प्रकाशत्व को ही प्रसिद्ध करते हैं। सारी रात्रि में एकदम अंधेरा था, है ना, और थोड़ा सा पर्दा खुला हुआ था, और एक सूरज की किरण आई और थोड़ा सब अच्छा सा दिखने लगा, तो उस सूरज की किरण ने बाकी चीजें दिखाई देने पर सूर्य को प्रसिद्ध किया है। अरे सूरज निकल आया, जैसे कभी कभी जल्दी आंख खुल जाती है ना, अरे अभी तो अंधेरा है, अभी तो अंधेरा है, और जैसे ही थोड़ा क्लियर हुआ तो क्या क्या समझ में आती है, सूर्य निकल आया। घर की चीजें प्रसिद्ध नहीं होती, सूर्य प्रसिद्ध होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रकार आत्मा के द्वारा चेतित होने वाले राग आदि अर्थात ज्ञान में ज्ञेय रूप से ज्ञात होने वाले राग आदि वे जानने में आ रहे हैं ना, क्रोध जानने में आ रहा है ना, शरीर की क्रिया जानने में आ रही है, पूजा का भाव जानने में आ रहा है, दया का परिणाम जानने में आ रहा है। ओहो, मैं तो चेतक हूं। मैं क्या हूं, मैं चेतक हूं। तो वो भाव भी आत्मा को प्रसिद्ध करते हैं। ये कह रहे हैं, तुम प्रसिद्ध करते हो पर को। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, सबको आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे तुम दर्द को जान रहे हो ना, तो तुम जाननहार हो। ये प्रसिद्ध करता है दर्द को। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकते उसमें गे अनंत। ये कंडीशन बनी हुई है। और गे अनंत झांक रहे हैं ना, और गे दिख रहे हैं, इसको ज्ञान नहीं दिख रहा, गे दिख रहे हैं। और ज्ञान नहीं हो तो गे किधर से झलकेंगे, और फिर गे नहीं झलक रहे, अकेले अकेले गे नहीं झलक रहे, ये अच्छा है ये बुरा है, इससे मैं अच्छा होता हूं, इससे मैं बुरा होता हूं, ये लाभकारी है, ये हानिकारक है। देखो, रॉन्ग नॉलेज से
स्वतः ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, स्वतः। जान लिया और ऐसा जान लिया कि ये अच्छा है बुरा है, तो क्या प्रॉब्लम है? कि नहीं, मिथ्या चारित्र उत्पन्न होगा। जो समस्या है, जो राग है, जो दुख है, जो बंध का कारण है। पॉइंट समझ में आया? चलो जान भी लिया, जान लिया, नो प्रॉब्लम। और अच्छा बुरा भी जान लिया, ये अच्छा ये बुरा है, इतना काम ज्ञान में ही हो गया। और हो जाने दो कि नहीं, इतना होते से ही मिथ्या चारित्र उत्पन्न होगा एक साथ, और जो अनंत बंध का कारण है, जो संसार परिभ्रमण का कारण है। और कुछ नहीं करना, राइट नॉलेज हुई, ओहो मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, भले ही पर पदार्थ ज्ञान में झलक रहे हैं, मेरे लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है। तो बिना कुछ करे सम्यक चारित्र उत्पन्न होता है, सुख का ओरिजिन होता है, सुख स्टार्ट हो जाता है। कुछ भी नहीं करना। क्या कहा? मैं जीव हूं और जीव जाना, मैं ध्रुव हूं और ध्रुव जान लिया, परिपूर्ण हूं परिपूर्ण जान लिया, अकर्ता हूं अकर्ता जान लिया, बस। जो एक पर्याय सम्यक होगी तो अनंत पर्याय सम्यक होंगी। तो अब तक जो चारित्र की विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही थी, अब वो भी सम्यक हो जाएगी। तो विकारी पर्याय दुख रूप थी और सम्यक पर्याय सुख रूप होगी। क्या बोला? क्या कहा? सुख कहीं से लाना नहीं पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा, धरना नहीं पड़ा, बेचना नहीं पड़ा, खरीदना नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। ऐसा श्रद्धान उदित होना कि मैंने अपने को आत्मा जान लिया, तो सुख कैसे होगा? कोई मीठी वस्तु जिसका गुण मिठास है, वो जिव्या इंद्री पर रखी तो मुंह मीठा होएगा कि नहीं? बोलो। कोई मिठासमयी वस्तु है, उसको जिव्या इंद्री पर रखी तो मुंह मीठा होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा। ऐसे ही सुख स्वरूपी वस्तु भगवान आत्मा यदि उपयोग में आएगी तो सुख होगा कि नहीं? होगा। इतनी सिंपल बात है। यदि कोई खारा पदार्थ जिव्या इंद्री पर आया तो खारे का अनुभव होगा। और विश्व में सुख स्वरूपी और कोई है ही नहीं, एकमात्र भगवान आत्मा को छोड़कर। तो वो उपयोग में आया तो सुख होगा ही होगा। क्यों? वो उसका नेचर है, उसका स्वभाव है ऐसा। आ गई बात ख्याल में? देखो क्या कह रहे हैं, ऐसा होने पर भी उन दोनों आत्मा और बंध की अत्यंत निकटता के कारण भेद संभावना का अभाव होने से, है तो दोनों में भेद, अनादि अनंत भेद है उनमें, वे कभी एक नहीं हुए। आत्मा और राग कभी एक नहीं हुए, कभी नेवर। और ये बस एक जान रहा है, अति निकटता। और है ना, आचार्य भगवान खुद ही कह रहे हैं, हाँ हम ये मानते हैं उनमें अति निकटता है। क्या? हम ये मानते हैं उनमें अति निकटता है, परंतु उनमें भेद है, हम जान सकते हैं। मेरे को क्या ख्याल में आ रहा है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है, वो सेंधा नमक होता है ना, तो सेंधा नमक के साथ में कभी कभी एकदम उसी से चिपका हुआ पत्थर आ जाता है, पत्थर एकदम।
तो ऐसा देखने पर वो तो एकदम रेतीला, कुछ वाइटिश दिखता है पत्थर, और वो सेंधा नमक थोड़ा पिंक सा और ट्रांसपेरेंट दिखता है। तो उनकी सूक्ष्म संधि अपन समझ जाते कि नहीं समझ जाते, कि यदि यहाँ पर थोड़ा सा पेचकस लगा के थोड़ी सी हथौड़ी लगाई जाए तो ये न्यारे हो जाते हैं, बिल्कुल भी नमक उधर नहीं जाता, नमक वेस्ट नहीं होता, वो सूक्ष्म संधि में वो छैनी पटकने पर न्यारे न्यारे हो जाते। ऐसे ही यहाँ लक्षण को जानकर भले ही अत्यंत निकटता है, तो अत्यंत निकटता प्रॉब्लम नहीं है भैया, बहुत निकट है, समझ में नहीं आती, कहाँ है ज्ञान, कहाँ है राग, बहुत निकटता है, ये प्रॉब्लम नहीं है। तेरे को भेद संभावना नहीं है, तेरे को कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि आत्मा और राग न्यारे हैं, तो मैं ही राग हूं। किसी से पूछ लो, इसमें पीछे भी चर्चा आ गई बहुत। ये निशंकपने प्रवर्तता है कि मैंने क्रोध किया है। निशंकपने मतलब उसको कोई शंका हो तो ये खोजबीन चले, शंका हो तो खोजबीन हो। क्या खोजबीन हो? अरे ऐसा कैसे, मैं क्रोध कैसे कर सकता हूं? देख लो जितने मनुष्य गति के जीव हैं, निशंकपने प्रवर्तन है। किसको शंका हो रही है कि मैं क्रोध नहीं करता, कि मैं दान नहीं करता, मैं कर सकता नहीं? कोई को शंका नहीं है, एकदम निशंकपने। यहाँ पर कोई अंतर शोधन करना है, यहाँ पर कोई कार्य करना है, ये कार्य कोई दुनिया में करने जैसा है। भैया खूब पढ़ो, करने जैसा, धन कमाओ, करने जैसा, शादी कर लो, करने जैसा है, बच्चे होने चाहिए अब, करने जैसा है, उनको पालो, अच्छे, करने जैसा है, शिविर लगाओ, करने जैसा है, यात्रा पे चलो, करने जैसा है। ये भेद ज्ञान के न करने जैसा है। राग से भिन्नता का अभ्यास किनको करने जैसा है? बोलो क्या? देखो कितनी गजब की शब्द, देखो कितने गंभीर हैं। आत्मा और बंध की अत्यंत निकटता के कारण भेद संभावना का अभाव होने से, भेद दिखाई न देने से, भेद क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कि उसको भेद की संभावना ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती उसको कि यहाँ पे कोई भेद है। भेद संभावना का अभाव होने से एक दिखाई दे रहे हैं। भेद की संभावना पता चल जाए तो फिर वो एक नहीं दिखेंगे, वे भिन्न भिन्न द्रव्य तो दिखाई देगा, उनमें जरूर दिखेगा। पहले आगम से दिखेगा, युक्ति से दिखेगा, न्याय से दिखेगा, फिर अनुभूति से दिखेगा। क्या कहा? पहले तो आगम से देखो, युक्ति लगाओ, प्रमाण और न्याय। प्रमाण और न्याय को युक्ति कहते हैं। कल दोपहर में चर्चा चली, देखो तुम्हारे प्रमाण के अंदर क्या क्या है। बोलो जीव के प्रमाण में क्या क्या है? द्रव्य, गुण, पर्याय। परद्रव्य मेरे प्रमाण की, मेरी सीमा के अंदर है परद्रव्य। द्रव्य कर्म मेरे प्रमाण में है, शरीर मेरे प्रमाण में है? नहीं है। तो प्रमाण में आने, प्रमाण पूज्य है, प्रमाण में आने पर अन्य सब द्रव्यों की नास्ती हो गई। इतना बड़ा काम प्रमाण में आने से हो गया। क्या बोला? अपने प्रमाण में आने पर इतना बड़ा काम हो गया। मेरे द्रव्य, गुण, पर्याय और अन्य द्रव्य की मेरे में नास्ती, ये प्रमाण से काम हो गया। तो शरीर संयोग तो पैसे ही प्रकट जुदे हैं,
संयोग शरीर और कर्म, न ये मेरे हैं, न मैं इनका हूं, न इनसे मुझे कोई लाभ है न हानि है, न ये सुख के कारण है न ये दुख के कारण है। बस ये चेतक भाव के कारण ये ज्ञान में झलकते जरूर हैं, जानने में आते हैं। तो उन सब की नास्ती हो गई। ये युक्ति है, ये युक्ति, प्रमाण और न को युक्ति कहते हैं। अब न के अंदर आओ, प्रमाण के अंदर आओ। अब देखो प्रमाण के अंदर में 3 चीजें हैं, द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य सदा एक रूप रहता है, गुण भी सदा एक रूप रहते हैं। तो जो एक रूप रहते हैं इनको द्रव्य कहते हैं, ध्रुव कहो द्रव्य कहो। और जो पर्याय है वो उत्पादव्य वाली है। तो वस्तु के अंदर अंदर एक द्रव्य स्वभाव है, एक पर्याय स्वभाव है। पर्याय स्वभाव प्रति समय बदलने वाली है और द्रव्य स्वभाव अनादि अनंत एक रूप रहता है। तो अब द्रव्य के अंदर अंदर किसका लक्ष्य करें तो मुझे शांति पड़ेगी? पर्याय का लक्ष्य करें तो पहली बात तो लक्ष्य कर नहीं सकते एक समय की पर्याय को, और वो उत्पन्न होती है नाश होती है, उत्पन्न होती है नाश होती है। तो इस रूप अपने को जानने मानने से फिर दुख खड़ा होता है। ऐसे लोग बोलते हैं, अरे पहले इतने परिणाम होते थे, पहले ऐसी पूजा के भाव होते थे, अब तो क्या करें, पूजा ही नहीं कर पाते, अब तो भाव ही नहीं हो रहे। तो पर्याय को देखने वाला दुखी होता है, कितनी अच्छी पर्याय को देखे दुखी होता है। समझ में आ रही है? और ध्रुव को देखने वाला, नेचुरल बात है ये एकदम। ध्रुव को जानने वाला, ध्रुव को मैं पना स्थापित करने वाला, मैं सदा हूं, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली से। समझ आ रही बात? ये प्रमाण से ग्रहित वस्तु में उसके अंश को जानने पर, ध्रुव भी उस प्रमाण का तो एक अंश ही है, प्रमाण का अंश है, लेकिन बहुत बड़ा यूज अंश है, मूल अंश है। प्रमाण का मूल अंश ध्रुव है। और ध्रुव दृष्टि होने पर बस बारे न्यारे हो गए, आनंद प्रकट हो गया। पर्याय बदले प्रतिक्षण अनंत, मेरा कभी नहीं होवे अंत। निश्चिंत हो गई परिणति। मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, अरे मरता ही नहीं, निर्वार हो गए। पर्याय भी उत्पन्न होती है विनाश को प्राप्त होती है, उत्पन्न होती है विनाश को प्राप्त होती है। न मैं उत्पन्न होता न विनाश को प्राप्त होता। ये भले ही राग आदि हैं, भले ही तीव्र कषा है, भले मंद कषा है, मैं सदा हूं। बस बाहर में कितनी उठा पटक हो, मैं सदा हूं। अब लगा लो प्रथमान योग से इसको टैली कर लो, शूली पे चढ़ाने का ऑर्डर दे दिया, वो निर्भर है, मैं मरता ही नहीं, मुझे कौन चढ़ाएगा शूली पे। और ध्रुव मैं हूं ऐसा नहीं जानने वाले के तो पर कच्चे उड़ जाएंगे, मुझे सूली पे चढ़ा देंगे, मुझे सूली पे चढ़ा देंगे, मैंने तो अपराध ही नहीं किया, ऐसा बोलेगा, मैंने तो अपराध ही नहीं किया। और ध्रुव दृष्टि वाला क्या बोलेगा? वो भी बोलेगा, अरे मैं निरपराधी तत्व हूं। देखो दोनों ही बोल रहे मैंने अपराध नहीं किया, तो भी मुझे सूली पे चढ़ा रहे, और वो कह रहा है हाँ मैंने अपराध नहीं किया। दोनों में कितना अंतर है। वो पर्याय को ही देख के बोल रहा है मैंने अपराध नहीं किया, ये ध्रुव को देख के बोल रहा है मैंने अपराध नहीं किया। कितनी गजब बात है। अरे समझ में आ रहा है? इसलिए वो सफाई भी नहीं देते, सफाई नहीं देते, साफ रहते हैं। अपन देखते नहीं है, इतना सा कुछ कहो तो वो इतना अहंकार होता है शरीर में, वो तुरंत सफाई 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 देने चालू कर देता, तुरंत। नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसा, वो तो ऐसा, वो तो ऐसा, मेरे से ही कह दी,
मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरे को कोई गलत नहीं समझ ले, तुरंत सफाई चालू हो जाती। उन्हें तो किसी ने सफाई नहीं दी, सीता जी ने सफाई नहीं दी, सेठ सुदर्शन ने सफाई दी नहीं दी, कोटी भट्ट श्रीपाल ने सफाई नहीं दी, कोई ने नहीं दी। साफ रहते हैं बस, ध्रुव जानते हैं, होने योग्य को स्वीकार करते हैं। और मेरे में क्या होएगा, कोई मुझे कैसे सूली चढ़ाएगा, बोलो? तुम्हें मार डालेंगे हम, कैसे मारेगा? तुम्हारा हम छीन लेंगे हम, कैसे छीन लेगा हमारा? जो हमारा नहीं है वो छीना जा सकता है, जो हमारा है वो कैसे छीनेगा? देखो, स्वपर के भेद ज्ञान से इतनी निश्चिंता होती है, इतनी निर्भरता होती है, ऐसे सुख होता है। पर का स्वरूप भी जान लिया और अपना स्वरूप भी जान लिया, दोनों में भेद ज्ञान कर लिया। मेरा क्या छिन जाएगा, बोलो? पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, क्या छीन लिया जाएगा? है ही नहीं। जो मेरा है वो कोई ले नहीं सकता। ऐसा क्या बोल रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं? आत्मा और बंध की अत्यंत निकटता के कारण भेद संभावना का अभाव होने से, अर्थात भेद न दिखाई देने से अज्ञानी को अनादिकाल से एकत्व का व्यामोह भ्रम है। एक नहीं है, इसको एक का भ्रम हो रखा है। आत्मा और शरीर एक नहीं है, एक का भ्रम हो रखा है। और मिसअंडरस्टैंडिंग से तो क्लेश होता है। भ्रम हो रखा है, भ्रम है तो क्लेश है। भ्रम की जिंदगी कैसी है? अरे तुमने तो पूरी जिंदगी भ्रम में ही बिता दी। वो था तो तुम्हारा अहितैषी और तुम हितैषी समझते रहे, तुमने पूरी जिंदगी भ्रम में मिटा दी। वो जो तुम्हें लूट लिया उसने तो तुमको लोग में नहीं बोलते, तुम तो उसे पाल रहे थे, वो तो आस्तीन का सांप निकला। बहुत निकट ही रह रहा था। आस्तीन का सांप मतलब क्या? बहुत ही निकट रह रहा था, वो तुम्हारा लॉस कर रहा था, तुम तो उसको हितैषी समझ रहे थे। तुमने कुछ चेक नहीं करा बिल्कुल से, कौन है ये, क्या जाति है इसकी, ऐसे ही लगाओ यहाँ पे। तुमने चेक नहीं किया कि ये शरीर कौन है, क्या जाति है इसकी, ये जीव जाति का है, क्या जीव जाति का है। पूरी जिंदगी भ्रम में ही चली जा रही। ऐसा व्यामोह, व्यामोह है, भ्रम है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात है, भ्रम का कारण शरीर नहीं है। भ्रम क्यों हो रखा है? शरीर है, इसलिए हम क्या करें, शरीर है, शरीर को जान रहे, सो भ्रम हो रहा है। भ्रम का कारण शरीर नहीं है, भ्रम का कारण संयोग नहीं है, भ्रम का कारण कषाय नहीं है, भ्रम का कारण कर्म नहीं है। ये ज्ञान भ्रमित हुआ है, झलका है ना ज्ञान में, सो भ्रमित हुआ है। ऐसा व्यामोह भ्रम है। और सुनो, ये व्यामोह, ये भ्रम प्रज्ञा का अपराध है। सो इसको सुधार कौन करेगा? वो प्रज्ञा ही सुधार करेगी। गलती किसकी है? ज्ञान की। क्यों श्रद्धाचार्य की गलती नहीं है? उनकी भी है, परंतु वे ज्ञान के फॉलोअर हैं। क्या बोला?
गलती किसकी है? ज्ञान की। श्रद्धा चारित्र की नहीं है, उनकी भी है, परंतु वे फॉलोअर हैं ज्ञान के, इसलिए ज्ञान की गलती ज्यादा है। पॉइंट समझ में आया? वो ज्ञान सम्यक हो। प्रज्ञा मीन्स क्या बताया? प्रज्ञा मतलब ज्ञान। प्रज्ञा मतलब अभी ऊपर से चर्चा चलती आ रही है ना, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, भगवती प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, प्रज्ञा मतलब ज्ञान। ऐसा ज्ञान में ही झलक रहा है ना, श्रद्धा में तो कुछ झलकता नहीं, चारित्र में तो कुछ झलकता नहीं। झलकन पूरी होती है ज्ञान में, जानने का काम करता है ज्ञान। श्रद्धा में झलकता है कुछ कि नहीं? चारित्र की पर्याय में कुछ झलकता है कि नहीं? उन दोनों में तो कुछ झलकता ही नहीं है। ज्ञान में झलकन होती है, ज्ञान में झलकन होती है तो ज्ञान में ही भ्रम हो जाता है। ज्ञान में भ्रम होता है तो श्रद्धा चारित्र कह रहे हैं ज्ञान भाई साहब तुम जो कहोगे हम वो ही करेंगे। जैसे श्रद्धा करती है वैसी चारित्र करता है। ऐसा जैसे कार में स्टीयरिंग होती है ना, स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग राइट में मुड़ती है तो पूरी कार राइट में मुड़ती है। ऐसा ज्ञान स्टीयरिंग है, अपन को देखना नहीं पड़ता उतर के कि दोनों पहिए मुड़ गए कि चारों मुड़ गए, वे तो चारों ही मुड़ जाते हैं। वो इधर करो लेफ्ट में तो चारों मुड़ जाते। ऐसी ज्ञान बोलता है मैं शरीर हूं, ज्ञान में शरीर झलका, चेत चेतक भाव की अति निकटता के कारण मैं ही शरीर हूं, तो श्रद्धा भी बोलेगी मैं शरीर हूं, चारित्र भी शरीर में ही रति करेगा। समझ आ गई बात? वो ज्ञान ये पूरी ऊहा पोह, तत्व निर्णय, तत्व विचार, युक्ति न्याय, प्रमाण और न्याय, ये सारे काम ज्ञान में होंगे, श्रद्धा चारित्र में नहीं होते। और जैसे ज्ञान में पूरा एक रूप निर्णय बनेगा, हाँ मैं तो ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, चेत चेतक भाव की निकटता तो थी, परंतु मैंने दोनों में भेद देख लिया, मैंने लक्षण से पहचान लिया, मेरा लक्षण ज्ञान है और इनका लक्षण राग आदि है, ये दुखरूप भाव है, ये बंधरूप भाव है, मेरा इनका कोई मेल नहीं है। ऐसा उसने जान लिया तो इसने यश डाली आत्मा में, ज्ञान ने यश डाली तो श्रद्धा ने भी यश डाली और चारित्र भी उधर ही थिर हो गया। समझ आ गई बात? ऐसा इधर ज्ञान ने, टोडरमल जी ने लिखा है, ऐसा लोग बोलते ना हवा में कुछ नहीं, मान्यता ही तो बदलनी है, कुछ नहीं, मान्यता ही तो बदलनी है, मान्यता तो बदलनी है। तो फिर कोई ऐसा कोई लगे मान्यता कोई कटोरी है सो उल्टा कर दो, अरे उपयोग ही तो पलटना है, तो कोई कटोरी है सो उलट दो उसको। तो टोडरमल जी ने लिखा है जाने हुए का श्रद्धान होता है और बिना जाने का श्रद्धान गधे के सींग के समान है। हाँ हम आत्मा है, आत्मा है, न निर्णय किया न भेद ज्ञान किया, हमें तो विश्वास है हम आत्मा है। तो तुमने आत्मा को आगम युक्ति से देखा? पहले आगम से देखते हैं, युक्ति से देखते हैं, नए प्रमाण से, और फिर अनुभूति से देखते हैं। तो अनुभूति में आत्मा प्रसिद्ध होता है, और जैसे दृष्टांत चल रहा है 2 दिन से, सब चीजें रहती हैं वहां पे, नमक नींबू शक्कर पानी, लेकिन शक्कर अनुभूति में आ जाती है, और जब शक्कर को अनुभूति में लेते हैं तो वहां पे खारेपन का, खट्टेपन का कोई टेस्ट नहीं आता, और जबकि वहां विद्यमान है। ऐसे ही आत्मानुभूति के काल में वहां पर राग शरीर कर्म सब विद्यमान है, लेकिन अनुभूति के काल में एकांत रूप से आत्मा का अनुभव होता है, तो पता चल जाता है अरे यहाँ तो संयोग शरीर कर्म कशा है ही नहीं, इसका मतलब आत्मा में होते ही नहीं। पहले आगम युक्ति से, आगम के अभ्यास से निर्णय होता है, और फिर अनुभूति से प्रत्यक्ष होता है। क्या
अनुभूति में प्रत्यक्ष होता है तो श्रद्धा, देखा अब श्रद्धान हो गया, देखा और श्रद्धान हो गया। तो कैसा दृष्टांत ख्याल में आ रहा, बन रहा अभी अभी। पहले फोटो देख के लड़की की बात चलती है तो वो उसमें पूरा बायोडेटा लिखा रहता है, तो पहले बायोडेटा से निर्णय करते हैं नहीं, और फिर देखी, हाँ सही बात है, ये इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, जैसे लिखा था वैसी यही है, तो श्रद्धान हो जाता है। और तुम फोटो फोटो दिखा के शादी करो तो वो कहता नहीं भैया हम तो देखेंगे। कभी कभी ऐसा कहते नहीं, लो फोटो दूसरी जे दूसरी, देखा श्रद्धान हो गया, इतनी गोरी है, इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, ऐसा नेचर है, बात कर ली, देखा और श्रद्धान हो गया। जाने हुए का श्रद्धान होता है, बिना जाने का श्रद्धान नहीं होता। और जानना 3 प्रकार का है, ये समझना। सिद्धांत में जानना 3 प्रकार का है, आगम से जानना, युक्ति से जानना और अनुभूति से जानना। आगम का जानना भी जानना ही है। क्या बोला? आगम प्रमाण कहा है जिन शासन में, क्या बोला? क्या बोला? कौन दोहराएगा? जानना कितने प्रकार का है? जानना 3 प्रकार का कहा, आगम से, युक्ति अनुभूति से। बहुत बढ़िया। आगम से, युक्ति से और अनुभूति के द्वारा। अच्छा, युक्ति किसको कहते हैं? बोलो, युक्ति किसे कहते हैं? प्रमाण और न्याय को युक्ति कहते हैं। बहुत बढ़िया। प्रमाण और न्याय को युक्ति कहते हैं। ये युक्ति है हमारे पास। और कल की बात यहाँ पक्की हो गई। प्रमाण को पूज्य कहते हैं। प्रमाण में कितना बड़ा काम हो गया, अन्य सब परद्रव्यों से भिन्नता भाषित हो गई, इतना काम प्रमाण में हो गया। और जो प्रमाण से जानते हैं वे ही नए से जान सकते हैं। जिनको प्रमाण से नहीं पता वो नए में कैसे आएंगे? अपने प्रमाण का ही नहीं पता, तुम्हारी लाइन ऑफ कंट्रोल लीकेज है, तो नए में कैसे आओगे? क्या बोल रहे? इसलिए प्रमाण पूज्य है और प्रमाण से कभी अनुभूति नहीं होती। क्या बोला? अनुभूति कभी प्रमाण के द्रव्य से नहीं होती। क्यों नहीं होती? एक तरफ शांति है, एक तरफ क्लेश है, एक तरफ शांति है, एक तरफ क्लेश है, एक तरफ त्रिकाली ध्रुव है, एक तरफ राग है, तो चैन नहीं पड़ती फिर। और राग को परिपूर्ण तरीके से गौड़ करके, ओहो मैं तो ध्रुव हूं, ये तो अदलते हैं बदलते हैं, आते हैं जाते हैं, इनका क्या विश्वास है, ये है श्रद्धान करने वाली वस्तु। और जो शुद्ध नय में आता है वो अब अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। कार तो पूरी है, प्रमाण की कार, तो प्रमाण की कार पे ऊपर बैठते हैं छत पे, शुद्ध नय की सीट पे बैठते हैं, चलते हैं पहिए और बैठते हैं सीट पे। पहिया पर्याय है और सीट ध्रुव है। पहिया चलते ही रहते हैं, पहिए पर कैसे बैठोगे? चब्बेला तो बैठ ही नहीं सकते। ऐसी पर्याय का मैं पना लक्ष्य कर ही नहीं सकते। वो तो जिसमें करोगे वो नाश हो जाएगी, फिर दूसरी आ जाएगी, इसीलिए वो दुखी रहता है। क्षण का पर्याय की प्रीति से दुख होता है और शाश्वत ध्रुव को जानने से सुख होता है। ये एकदम नेचुरल बात है। सीट है शुद्ध नय की गाड़ी और पर्याय है अशुद्ध नय की गाड़ी, और दोनों मिला के पूरी गाड़ी प्रमाण की गाड़ी।
ऐसे समझ लो। मौसमी है प्रमाण की मौसमी, छिलका बीजा है अशुद्ध न की मौसमी, और गूदा है उसका जूस है शुद्ध न की मौसमी। और अशुद्ध न की मौसमी का सेवन करोगे तो कड़वाहट मिलेगी, दुखी होगे, वो सब पेट नहीं, न तो पेट भरेगा न मजा आएगा, ऊपर से कड़वाहट और होगी। ऐसी पर्याय का लक्ष्य करोगे न तो मजा आएगा न सुख होगे, ऊपर से क्लेश और होएगा। यही हो रहा है अनादिकाल से। और ध्रुव का लक्ष्य करोगे पेट भी भरेगा, आनंद भी होएगा, टेंशन नहीं होएगी, और कर्म की निर्जरा भी हो जाएगी। और इससे सरल और कैसे बताई जा सकती है बात, बोलो? समझ में आ गया है जब भैया प्रमाण और न ऐसा, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? अनादि काल से एकत्व का व्यामोह भ्रम है, भ्रम है एकत्व का, एकत्व है नहीं। दो द्रव्यों के बीच में एकत्व कभी हो सकता नहीं, और एक द्रव्य के अंदर अंदर दो तत्वों में कभी एकत्व हो सकता नहीं। मौसमी का रेशा और बीज दोनों एक में एक नहीं है, वो अलग है, वो अलग है, अति निकटता है तो भी। ऐसे ही राग और आत्मा कभी एक हो सकते नहीं, कभी हुए नहीं आज तक, नहीं तो वस्तु कंटेमिनेट हो जाती, वस्तु का नाश हो जाता, जूस पूरा बेकार हो जाएगा, मिठास नहीं रहेगी उसमें। ऐसा वह व्यामोह, अब व्यामोह है, सही बात है, अनादि का व्यामोह है, सही बात है, अनादि का व्यामोह है। अब क्या करें अनादि के व्यामोह को, क्या करें कि अनादि के उस व्यामोह को प्रज्ञा के द्वारा ही अवश्य छेदा जाता है। ये नहीं बोला श्रद्धा के द्वारा छेदा जाता है, ये नहीं बोला चारित्र के द्वारा छेदा जाता है। किसके द्वारा? एकमात्र प्रज्ञा के द्वारा, एकमात्र प्रज्ञा के द्वारा। जो आपको कल परसों वो सुनाया था ना पढ़ के, वीर सागर जी भाई साहब के 2 लेक्चर हैं, ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। कह रहे हैं दुनिया ऐसा कर रही है, मिलते हैं लोग तो विद्वानों को विकल्प होते हैं, फिर वैसे उपदेश आ जाते हैं। भैया एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं है। अनंत बार हमने सुना सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं, सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। तो एक तो सम्यक दर्शन के पक्ष में चले गए, और दूसरे ज्ञान से क्या होता है? कुछ चारित्र होना चाहिए। ज्ञान से क्या होता है? चारित्र होना चाहिए। बहुत पढ़ाई हो गई, बहुत पढ़ाई हो गई, बहुत पढ़ाई हो गई, चारित्र होना चाहिए। एक सम्यक दर्शन के पीछे पड़ा, एक चारित्र के पीछे पड़ा, वेद ज्ञान कोई नहीं कर रहा। सारा काम करेगा ज्ञान। देखो आचार्य भगवान लिख रहे हैं अनादि काल से व्यामोह है, भ्रम है, उस भ्रम को कौन मिटाएगा? प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब ज्ञान। श्रद्धा तो नहीं लिखी, चारित्र तो नहीं लिखी यहाँ पे। और बिना भेद विज्ञान के श्रद्धा सम्यक और चारित्र सम्यक कैसे होएगा? विधि है तो बताओ। श्रद्धा तो अंधी होती है, वो तो सम्यक खुद हो ही नहीं सकती, ज्ञान के चश्मे से देखती है वो श्रद्धा। क्या बोला? एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, एक बार सम्यक दर्शन हो जाए। 11 अंग 9 पूर्व के पाठी ने बहुत नहीं पढ़ा। क्या बोला? नॉलेज ले ली, जैसे नॉलेज अब बार बार चर्चा चलती है, निर्णय करो, निर्णय करो।
बार बार चर्चा आती है। पढ़ लेते हैं नॉलेज का, कोई कोई तो पढ़ के ऐसे छोड़ देता है, और कोई कोई पढ़ के उसको ज्ञान का विषय बना लेता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं होती। तो पढ़ लो आप पोथन, ना निर्णय नहीं करोगे तो कुछ नहीं होएगा। ऐसा तो क्या बोल रहे हैं कि ये व्यामोह मिटना चाहिए। व्यामोह नहीं मिटाता, राग मिटाता, राग मिटाना। जब थोड़ा सा कषाय की मंदता हो जाए ना, तो उसको ऐसा व्यामोह तो मिटा नहीं, और राग की मंदता हो गई, अब हमारा सब सही है, सही एकदम सही, सब सही सही सही। और व्यामोह वहीं के वहीं पड़ा, जान रहा अपने को शरीर ही, जान रहा ये घर तो मेरा ही है, मेरा घर बहुत अच्छा है, जो आए उसको दिखा दूं, मेरा घर तो बहुत बेकार है। भैया हम किनको दिखाएं? वो दीन है, वो अहंकार में मर रहा है, वो दीनता में मर रहा है, वो हमारा सब सही है। सिर्फ खाना पीना बदल के ये समझने लग जाता है मेरा सब सही है, और खाता है नहीं। व्यामोह, खाना पीना बदल जाए, बदलते से ही अब तो मैं धुले गेहूं, धुले मसाले, शुद्ध शक्कर, शुद्ध वो, अब तो सब व्यवस्था हो गई है, अब हमारा सब सही है। अब क्या सही है भैया? व्यामोह। कोई किसी के बच्चे की बात करे तो वो अपने बच्चे की बात बताना चाहता है फटाफट। क्यों? सिद्ध है ना मेरे बच्चे हैं, इससे मेरा बड़प्पन होगा। अरे वाह, इनके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। क्या बोला? व्यामोह। कल शाम की क्लास में बात आई, हाँ समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? पर्याय पर्याय में भेदियान होना चाहिए, हर समय भेदियान चलना चाहिए, हर समय चिंतन चलना चाहिए। कोई काम करने बैठो, चिंतन चलना चाहिए। चलाओ अच्छा, हर समय चिंतन चला के बताओ। हर समय चिंतन नहीं चलता, चल नहीं सकता। चला के बताओ हर समय चिंतन, 1 घंटा भी चला के बताओ चिंतन, एक घंटा लगातार। यहाँ पे भी क्या मिस्टेक होती है? चिंतन तो चलता ही नहीं तो दुखी हो जाता है, और चिंतन चले तो प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पे भी क्या मिस्टेक है? ये चिंतन को सब कुछ जान रहा है, जैसे वो क्रियाओं को सब कुछ जान रहा है ना, ऐसे ही हमारा चिंतन, चिंतन चल जाए तो बढ़िया, और चिंतन नहीं चले तो, अरे चिंतन नहीं चले तब भी मैं ध्रुव हूं, और चिंतन चले तब भी ध्रुव हूं। ध्रुव की डिपेंडेंसी चिंतन पे नहीं है, और पूरा चिंतन मैं सदा ध्रुव हूं, इस बात के लिए चिंतन समर्पित है। चिंतन चिंतन के लिए नहीं, वो तो आश्रव तत्व है, मंद कषाय रूप परिणाम है, वो शुभ भाव है। वो चिंतन चैतन्य नहीं है, चिंतन भगवान आत्मा नहीं है। जमीन आसमान का अंतर है चिंतन में और भगवान आत्मा चैतन्य में। चिंतन चल गया अब अच्छा है, और चिंतन नहीं चले तब तुम भगवान नहीं हो। खाने पीने के परिणाम चल रहे उछल उछल के, तब भगवान आत्मा नहीं हो। कब नहीं है भगवान आत्मा? बोलो, उसको रटना पड़ता है। मैं भगवान आत्मा कब नहीं हूं? कब नहीं हूं? बोलो। चिंतन चैतन्य के निर्णय के लिए है, चिंतन के लिए नहीं। वो चल गया तो अच्छा, नहीं चला तो हाँ एवर, हमेशा भगवान आत्मा हूं। मंदिर में बैठे स्वाध्याय कर रहे तब तक भगवान आत्मा, फिर उठ गए, ऐसे पाप के परिणाम, ऐसे पाप के परिणाम, ऐसे। अरे तुमने भेद अभ्यास नहीं किया, व्यामोह हो गया फिर से। अब क्या करें, हमारे ऐसे परिणाम हो गए थे, फिर ऐसे परिणाम हो गए थे, फिर ऐसे। अरे तुम्हारा क्या परिणाम है? ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। मत देखो पर्यायों को, गुणभेद में ही नहीं देखो। अहो देखने योग्य, देखने योग्य मतलब
निर्णय करने योग्य, अनुभव करने योग्य। ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो, ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो। मैं ध्रुव हूं, ज्ञायक हूं, प्रभु हूं। और कब हूं? हर समय, हर समय हूं, हर समय। इतनी जल्दी इतना सारा नहीं पढ़ पाएंगे। मैं भगवान आत्मा हूँ और कुछ समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? यह व्यामोह प्रज्ञा द्वारा ही अवश्य छेदा जाता है। गारंटी कह रहे हैं, प्रज्ञा द्वारा, ज्ञान के द्वारा, श्रद्धा चारित्र के द्वारा नहीं। नास्ती करो, जहां अस्थि की बात हो वहां नास्ती करो, जहां नास्ती की बात हो वहां अस्थि करो। प्रज्ञा के द्वारा छेदा जाता है। ज्ञान, ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान, अरे ज्ञान से ही तो सब कुछ होता है। स्यादवाद की विवक्षा अलग है। जो जहां से जिस तरह से बात करे वो स्वीकार कर लो। शांतनु सुनो ध्यान से। एक ऐसी चर्चा आती है, देखो ज्ञान तो चौथे गुण स्थान में सम्यक हो गया। क्या बोला? सुनना, बहुत गंभीरता से बात सुनना। ज्ञान तो चौथे गुण स्थान में सम्यक हो गया और 12वें गुण स्थान तक वही का वही छाया उपशमिक भाव है। केवल ज्ञान तो 13वें में होएगा। तो ज्ञान तो वो एक बार हो गया, हो गया। अब और गुण स्थान काय से बढ़ रहे? गुण स्थान काय से बढ़ते? चारित्र की लीनता विशेष से। अरे श्रद्धा भी सम्यक हो गई चौथे में, समझो छाया श्रद्धा हो गई, बात खत्म हो गई। श्रद्धा की बात तो चौथे तक खत्म हो गई। अब तो उपशम छाया छय होना है, उसकी भी दोनों की बात खत्म हो गई। अब गुण स्थान कैसे बढ़ेगा? चारित्र से लीनता विशेष होगी, तभी तो गुण स्थान बढ़ेंगे। एक विवक्षा है, स्यादवाद है, हम स्यादवाद से स्वीकार है किसी अपेक्षा से। उसका ये उसको पुष्ट करने का लॉजिक देखो। अनुभूति चौथे गुण स्थान में 50 बार हो गई, गुण स्थान कहाँ बढ़ा? गुण स्थान कहाँ बढ़ा? जब चारित्र की परिणति लीनता विशेष करेगी तो गुण स्थान बढ़ेगा। ये चारित्र के एंगल से बात हो गई, ठीक है। अब देखो ज्ञान के पक्ष से, पक्ष मत बोलो उसको, स्यादवाद शैली में ज्ञान की तरफ से बात करें। अरे जब भी चारित्र की परिणति स्थिरता विशेष करेगी ना, तब वो ज्ञान के बिना नहीं कर सकती कि ज्ञान बहिर्मुखी हो, चार की परिणति स्थिर हो गई। ज्ञान भी स्थिर विशेष होएगा। जब जैसे पहले देर में अनुभूति हो रही थी और शॉर्ट पीरियड के लिए हो रही थी, अब थोड़ी देर के लिए अनुभूति भी थोड़ी देर के लिए हुई, थोड़ा ज्ञान ठहरा वहां पे, तो चारित्र भी ठहर जाएगा। तो हम ज्ञान की मुख्यता से कह सकते, कोई चारित्र की मुख्यता से कह सकता? हाँ, कौन समझ में आ रहा है? ज्ञान के बिना जिस समय भले ही चारित्र की परिणति में स्थिरता विशेष हुई, तो वो ज्ञान के बिना हो जाएगी? ज्ञान भी स्वभाव सन्मुख होगा, ज्ञान भी ठहरेगा विशेष काल के लिए, तो चारित्र की परिणति भी ठहरी रहेगी, गुण स्थान बढ़ जाएगा। तो एक अपेक्षा क्या होगी कि ज्ञान तो भैया सम्यक हो गया एक बार, अब तो गुण स्थान चारित्र से बढ़ रहे हैं। एक अपेक्षा ये हो गई कि भैया चारित्र की स्थिरता भी ज्ञान की अनुभूति पूर्वक होते हैं, अपने आप तो हो नहीं जाता चारित्र। तो इस एंगल से कह सकते हैं कि भैया मोक्ष तक का सारा उपाय ज्ञान में ही होता है, सारा उपाय ऐसा। क्षण क्षण अंतर्मुख कौन होएगा? क्षण क्षण अंतर्मुख ज्ञान अंतर्मुख होगा तो चारित्र भी क्षण क्षण स्थिर होएगा। ज्ञान जितनी देर के लिए स्थिर होगा तो चारित्र भी स्थिर होएगा, गुण स्थान बढ़ जाएगा। छपक श्रेणी आरोहण में क्या होता है? निर्विकल अनुभूति का काल है छपक श्रेणी आरोहण। क्रमशः ज्ञान में
विशुद्धि बढ़ती जाती है, ऐसा समझेंगे। विशुद्धि तो हुई चौथे गुण स्थान में, अब वो वो ज्ञान स्थिरता बढ़ती जा रही है, उसकी ज्ञान की स्थिरता बढ़ती जा रही है। हाँ, ऐसा कहें। वो ठहरता है, ठहरता जा रहा है। पहले गाथा निकल गई, ज्यों ज्यों ज्ञान विज्ञान घन होता जाता है, त्यों त्यों आश्रवों से निवृत्त होता जाता है। ज्ञान होता है विज्ञान घन, क्या बोला, आश्रमों से निवृत्त होता है। आश्रमों से निवृत्त होता है इक्वल टू संवर निरा की वृद्धि होती है, ऐसा। ठीक है, समय अपना हो गया। चलो भावार्थ पर स्वाध्याय अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूं दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जय सभी को। जय।